डाटा इन लार्ज स्प्रेडशीट और डाटाबेसेस। जैसा हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि वीलुकअप फंक्शन, सबसे पहले कि मेन पॉइंट क्या है कि वीलुकअप फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप से हम क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम हमें आइडिया लगता है कि वर्टिकल जब डाटा होता है, वर्टिकल फॉर्म में जब डाटा होता है, तो वहां पे अगर हमें कुछ वैल्यू सर्च करने हैं तो हम किस फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे, वीलुकअप फॉर्मूला की हेल्प से। तो अब हमें पता है कि हमें वीलुकअप फॉर्मूला यूज करना है। अब बट हमें ये नहीं पता कैसे करना है। व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर द वीलुकअप फंक्शन? सो हियर इज योर सिंटैक्स फॉर द वीलुकअप फंक्शन is equal to VLOOKUP, lookup column index number, range lookup. Now I'll show you one thing. जो हमारा फर्स्ट टेबल है ये है डाटा टेबल, और जो सेकंड टेबल है वो है हमारा मास्टर टेबल। तो जब भी हम कोई वैल्यू सर्च करते हैं तो हम डाटा टेबल के लिए ही सर्च करेंगे, क्योंकि डाटा टेबल में ही कम डाटा अवेलेबल होता है। मास्टर टेबल में सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराई जाती है। तो बेसिकली हम सर्च कहाँ करेंगे, डाटा टेबल में करेंगे। किसके अंदर सर्च करेंगे, मास्टर टेबल के अंदर सर्च करेंगे। तो हम अपना फॉर्मूला जब पुट करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। जब आप कोई भी फॉर्मूला अपनी वर्कशीट में लिखते हैं तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे आपके फॉर्मूला बार में शो होता है। आपको यहाँ पे अपने फॉर्मूला बार के साइड में ये एक स्मॉल बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, इंसर्ट फंक्शन, एंटर, कैंसिल की। आपको ये फॉर्मूला कैंसिल करना है, एंटर करना है। इंसर्ट फंक्शन की आप यहाँ पे जो फंक्शन पुट कर रहे हैं उसको इंसर्ट। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, सर्च फॉर ए फंक्शन। अगर किसी टाइम आपको एक सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में हो आप कि आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बट आपको थोड़ा आइडिया है कि हाँ मैंने पढ़ा था कुछ ऐसा वो फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला के कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स पता हो, करेक्टर आपको पता हो, जैसे कि राइट फंक्शन के लिए आपको याद हो कि आर आई करके कुछ था मेरे फंक्शन में, जिससे हम राइट डाटा को क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट कर लेते डाटा की राइट वैल्यू को। तो ऐसा ही क्या करता है कि यहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप, अगर हमें कुछ ऐसी चीजें याद हैं तो हम हमको यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके और एंटर करेंगे तो हमको वहां पे क्या मिलेगा, हमारा फंक्शन का नेम हमें यहाँ पे विजिबल होगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है जो आप उस फंक्शन के लिए समझते हो। तो आप उसके बेस पर जब आप यहाँ पे गो डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उससे सिमिलर या सेम फंक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा आपकी लिस्ट में। अब दूसरा आपको मिलता है मोस्ट रिसेंटली यूज, कि जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सम, एवरेज, हाइपरलिंक, जो फंक्शन सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब मैं एक बार इस यहाँ पे फिर अब मैंने आपके फंक्शन में अब आपने देखा कि वहां पर हमें क्या फंक्शनैलिटी है। अब जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करके, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको ये नहीं पता कि इसके आर्गुमेंट क्या थे, तो आप यहाँ पे जब फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डिफरेंट टाइप का पॉपअप आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। यहाँ पर आपको इसके सारे आर्गुमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। तो आपको जिससे पता चलेगा कि आपको किस किस आर्गुमेंट को यहाँ पे फिल करना है। तो लुकअप वैल्यू हमेशा आपकी वो वैल्यू होती है जिसके लिए आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कस्टमर आईडी के लिए। फिर हमारे पास फंक्शन आता है टेबल एरे। So what is table array? You know what is table array? Yes, ma'am. From which the data to be extracted. Yes. And one thing you always remember, table array always start from your column number. जब हमने लुकअप ओवरव्यू कवर किया था लास्ट क्लास में, जब मैंने आपको बताया था जब भी आप टेबल एरे अपने आर्गुमेंट में फिल करोगे तो आपको वो काउंटिंग जो आपको सिलेक्ट करना है एरिया, वो कहाँ से होना चाहिए, आपको आपका कॉमन
कॉलम की साइड से होना चाहिए, चाहे आपका वो कॉमन कॉलम कहीं पर भी आपकी टेबल में अवेलेबल है, आपको वहीं से अपना सिलेक्शन करना है। ओके, सेकंड थर्ड आर्गुमेंट यू हैव कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ द कॉलम फ्रॉम योर कॉमन कॉलम, जो आपका कॉमन कॉलम होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम में जो हमारा कॉमन कॉलम है वो है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी 1, सेट 2, 3। आपको तो हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, कस्टमर नेम, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो हम यहाँ पे कॉमन कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या पुट करेंगे, 2। ओके, अंडरस्टैंड। Now Yes, fourth ma'am. one is range lookup. So what is range lookup? Basically we have two types of range lookup, exact match and approximate। ये भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि जब हम exact, अगर हमें unmute yourself guys, sorry mute yourself। तो exact match जब हम कॉन्फिडेंस हो हमें 100% की हमारे डाटा में जो हमें डाटा है वो एक्यूरेट डाटा है और 100% मैच करेगा, तब हम किसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जैक्ट मैच को। अप्रोक्सीमेट जब हमें सिर्फ सिमिलर डाटा चाहिए कि ठीक है उसके मतलब कि मिलता जुलता डाटा भी अगर चलेगा तो हम अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं, बट 99.9% इंडस्ट्री में हम हमेशा एग्जैक्ट मैच को पुट करते हैं अपनी रेंज लुकअप वैल्यू में। और सेकंड बेनिफिट यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अब आपको ये पूरा क्या करता है, डेफिनेशन देता है। अब लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आप इसको ध्यान से पढ़ना। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, आपको यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट करती हूँ, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड देन रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाइड। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। फिर वो आपको आपके फर्स्ट आर्गुमेंट का डेफिनेशन देता है, लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड कैन बी ए वैल्यू ए रेफरेंस और ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। और जब आप यहाँ पे अब अपना लुकअप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे अपने फंक्शन आर्गुमेंट में टेबल एरे का डेफिनेशन, यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको वी लुकअप का डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू का डेफिनेशन विजिबल होगा और उसके नीचे आपको विजिबल होगा टेबल एरे। आपको जब आप 1 बाय 1 इनको पुट करोगे तो आपको हर फंक्शन आर्गुमेंट का डेफिनेशन एक्सेल प्रोवाइड कराता है और आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक ऑन ओके करना है। तो हमने सारे आर्गुमेंट कवर किए, तो अब हम अपना फंक्शन पुट करते हैं। अब हमारे लुकअप वैल्यू टेबल एरे, अब आपने देखो आप मैंने अपना सिलेक्शन कहाँ से सिलेक्ट किया, कॉमन कॉलम से। कॉमन कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी। कॉलम इंडेक्स नंबर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कॉमन कॉलम से 1 2। दूसरा हमने कल कवर किया था हैज एन एरर की, हैज एन एरर कब विजिबल होता है, जब डाटा अवेलेबल नहीं होता मास्टर टेबल के अंदर। और सिंपली आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है स्मॉल आइकन पे। तो ये तो हुआ हमारा वी लुकअप फॉर्मूला। अब सेम एच लुकअप फॉर्मूला हम देखेंगे। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, जब डाटा हमें रो में अवेलेबल हो तब हम। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी 240 के लिए। टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट है, हमारा जो कॉमन कॉलम है प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल में अवेलेबल है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्शन करना है N2 till T3। रो इंडेक्स नंबर कॉमन रो से स्टार्ट करना है, कॉमन रो है प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट सेकंड, टू अप्रोक्सीमेट मैच एग्जैक्ट मैच, हिट ऑन एंटर। तो 240 के लिए आपका कितना वैल्यू है, 7.3। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am, can we also add zero for logical, for exact match or appropriate?
सी, लेट्स राइट 1.8। अब आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस दिखा होगा 1.8। 1.8 अब आपको यहाँ पे इसलिए विजिबल हुआ है कि आप देखो, आपको सिर्फ इसने यहाँ पे FUR मैच नहीं हुआ, आपको वो क्या करते हैं स्टार्टिंग से मैच करना स्टार्ट करता है, जहां पे भी उसको अप्रोक्सीमेट मैच थोड़ा सा भी दिखता है वो उसको सबसे पहले क्या करता है पुट करता है। तो यहाँ पे उसको कोई मैच नहीं मिला, N2 कैन यहाँ पे, फिर O2 में उसको FUR से स्टार्ट था, हमारी प्रोडक्ट आईडी जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं वो OFF है। फिर पीम में उसने देखा तो OFF तक उसने मैच किया, LA तक उसने मैच किया, उसने ऐसे ही फिर उसने 240 को एग्जैक्ट मैच उसने नहीं लिया, उसने कौन सा लिया अप्रोक्सीमेट मैच। तो जब भी हम हमारे डाटा को लेके कॉन्फिडेंस हो कि हमारे पास हमारा जो डाटा है वो एग्जैक्ट है 100% एक्यूरेट है, तो हमेशा हम किसके साथ मूव करेंगे जीरो के साथ, राइट। Okay, ma'am. नाउ यू आर, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच। जब हम जीरो यूज करते तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे मिलती है, और अप्रोक्सीमेट में वहां पर हम 100% अश्योर नहीं हो सकते कि हमें जो डाटा मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा, वो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ ये उसके नियर बाई का वैल्यू होगा, राइट। Yes, ma'am. नाउ वी आर मूव विद इन अवर लुकअप फॉर्मूला 2। Here we have three tables. First table in B to D column, second in F to G, and third one is in I to K column. So first one में हमारे पास 3 कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। सेकंड में है कैटेगरी सब कैटेगरी, इसमें हमारे पास है कैटेगरी सब कैटेगरी प्रोडक्ट आईडी। गिव मी a minute, I show you something in first lookup formula module. If I control shift control box, अब मैंने क्या किया, सिंपली कस्टमर नेम को H कॉलम से कॉपी करके F कॉलम में पेस्ट कर दिया। डाटा में कोई फर्क हुआ नहीं ना, सेम डाटा मैंने सिर्फ क्या किया राइट साइड से कॉपी करके लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दिया, राइट। डाटा हमारे Yes, पास ma'am. क्या, डाटा हमारे पास यहाँ पे क्या है सेम है। अब आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे सेम, अब हमने बात की थी कल कि जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया तो मैंने कहा था कि कुछ वी लुकअप की लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब तक हमने जो कवर किया उसमें हमने देखा कि वी लुकअप के बेनिफिट्स क्या है, कि हम इजीली एक दूसरी टेबल से एक टेबल से दूसरे टेबल में क्या कर रहे हैं डाटा एक्सट्रैक्ट करें विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला। ऐसे ही हमने एच लुकअप फॉर्मूला में देखा, बट अगर इसके बेनिफिट्स है तो कुछ तो लिमिटेशन भी है, इसीलिए एक्सेल ने क्या किया हमें कुछ एडवांस फॉर्मूला दिए जिनको हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। आज के मॉड्यूल में हम कवर करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वी लुकअप फंक्शन। अब आप देखें वी सेम फंक्शन मैं यूज करूंगी, बट मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया जो मेरा डाटा लेफ्ट में था उसको राइट में, राइट में था जो लेफ्ट में उसको ऐसे चेंज किया है। लुकअप वैल्यू सेम है, टेबल एरे
अब मैंने बताया कि कॉमन कॉलम से क्या करना है, टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो कॉमन कॉलम कौन सा है, जी कॉलम, राइट। तो देखो Yes, अब मैं ma'am. इसको जब सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा रेंज फॉर्मूला के अंदर दिख रहा है एफ टू जी, जबकि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जी टू एफ, राइट। Yes, ma'am. तो आपको ये ऐसा इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि कभी भी जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें कभी भी हमारा जो सिलेक्शन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। किस Ma'am, it should डायरेक्शन be में होता goes to left from right. है, यस, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारा डाटा। गिव मी अ सेकेंड। तो हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने सिलेक्शन भी देख लिया कि हमारा सिलेक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ही वो हो रहा है। तो ठीक है, हम इसी के साथ क्या करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। अब थर्ड आर्गुमेंट आपके पास आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप मुझे बताइए कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे क्या पुट करें, टेल मी व्हाट इज द कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर दिस फॉर्मूला। Ma'am, 0. जीरो, ओके, वन, ओके, वन, वन, रेंज लुकअप जीरो, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, हैज एन ए, कि आपको कुछ भी आपके यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, कि वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब यस ने बोला कि कॉलम इंडेक्स नंबर जीरो, दिस टाइम वी मूव विथ जीरो, सेम एरर, हैज एन ए। अब आपको आपको पता है कि आपके पास तो डाटा है, फिर भी आपको हैज एन एरर मिला है कि नॉट अवेलेबल वैल्यू। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो वी लुकअप फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल के अंदर यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्चिंग करते हैं। किस डायरेक्शन में करते हैं, फॉरवर्ड, Forward. ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब वो अपना सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने कॉमन कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी से। अब उनके फॉरवर्ड में कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो कौन सा एरर दे रहे हैं, हमें हैज एंड एरर दे रहे हैं। क्योंकि वो कहाँ सर्च कर रहे हैं, अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो वो कहीं भी सर्च नहीं कर रहे हैं, अगर हम वन पुट कर रहे हैं तो वो वन कहाँ पे, अगर हमारे पास एच होता तो हम यहाँ पे टू आंसर कर सकते थे, बट जीरो और वन वहां पे कॉलम ही अवेलेबल नहीं है, डाटा ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो एरर शो हो रहा है हमें, हैज एंड एरर। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके पास 50 नंबर ऑफ कॉलम्स है और जिस जो आपका कॉमन कॉलम है वो मे बी 15th नंबर पे है आपका कॉमन कॉलम, और जिस डाटा के लिए आप सर्च कर रहे हैं, जिस कॉलम वैल्यू के लिए आप सर्च कर रहे हैं, वो कॉलम नंबर 14 है। और डाटा सेंसिटिव डाटा है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्लाइंट का डाटा है, उसमें आप चेंजेस खुद से नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा, कि क्या आपके पास फंक्शन होगा कि आप इस इशू को रिजॉल्व कर सके, एनी आइडिया। यस, Ma'am, we should remove customer name table at the right of the customer ID. जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इंडस्ट्री डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। देन व्हाट इज योर अप्रोच, मिहिर, यू हैव एनी आइडिया। मैम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ। यस, तो एक्सेल हमें क्या देता है, कि इसीलिए एक्सेल ने हमें एडवांस फंक्शंस दिए हैं कुछ की, जिसकी हेल्प से हम इन्हें कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स मैच, इंडेक्स और मैच फॉर्मूला। अब इंडेक्स और मैच से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, कि एक बार मुझे बताइए, जब हम स्कूल में कॉलेज में हमने स्टडी की तो हमारे जितनी भी बुक्स हमारे पास होती थी उसमें एक इंडेक्स पेज होता था, राइट, यस और नो। Yes, ma'am. तो उस वो जो इंडेक्स पेज था वो आपकी कैसे हेल्प करता था, To search for particular lesson with page सर्च फॉर numbers. पर्टिकुलर लेसन, और क्या प्रोवाइड करता था हमें, स्पेसिफिक नंबर, लोकेशन का क्या देता था, नंबर देता था, जैसे कि 61 पेज, 72 पेज, राइट, पेज मेंशन होता था इंडेक्स पेज पे, राइट। Yes, ma'am. तो सेम वे में इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे भी वर्क करता है। दूसरा, आपको मैं एक चीज क्लियर करती हूँ, इंडेक्स और मैथ एक फॉर्मूला नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूला। इंडेक्स इज वन फॉर्मूला, मैथ इज डिफरेंट फॉर्मूला।
Understand? Okay, First ma'am. of all, see what is index formula. I give you one more definition for index function. Index function is like a GPS system. You know how GPS work? GPS के अंदर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पुट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, उस लोकेशन का एक एरिया हमें प्रोवाइड कराता है कि इस आपने जो वैल्यू मुझे प्रोवाइड कराया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, उसके अंदर ये एरिया आपका कवर होता है। जीपीएस ऐसे ही वर्क करता है, राइट? तो सेम अब हमारे जीपीएस अर्थ के लिए काम करता है और इंडेक्स एक्सेल के लिए काम करेगा। जीपीएस की हेल्प से हम क्या करते हैं, लोकेशन सर्च करते हैं, और इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ सेल सर्च करेंगे कि हमारा जो ये वैल्यू है वो किस सेल में अवेलेबल है। For Earth we have longitude and latitude. In Excel we have rows and column. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा array. First of all, tell me what is array? Array always be your result. Wherever your result value is present, that is your array. तो हमारा अब इस जो जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस आईडी के लिए सर्च कर रहे हैं, 98 वैल्यू की कैटेगरी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एरे क्या है, मास्टर टेबल होगा, राइट? मास्टर टेबल हमें अवेलेबल है, तो मास्टर एरे से हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने डाटा को, ये मेरा एरे है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपनी सर्च करनी है। जैसे जीपीएस में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देते हैं, अब मैंने जीपीएस में अपना अर्थ तो दे दिया, अब मुझे क्या देना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज अवर रो, लैटिट्यूड इज अवर कॉलम, तो रो नंबर। अब मुझे सर्च करना है 6th रो के लिए कि मेरी 6th रो में क्या अवेलेबल है। 6th मैंने ऐसे मैनुअली पुट किया कुछ भी, कॉलम नंबर। अब मुझे किसके लिए सर्च करना है, कैटेगरी, तो मुझे पता है कैटेगरी कॉलम कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, राइट? Yes, ma'am. तो आपको क्या पता चल गया कि मेरे इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर क्या अवेलेबल है, फर्नीचर कैटेगरी अवेलेबल है। इंडेक्स ने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया कि आपका ये सेल का लोकेशन है, इसमें ये वैल्यू आपका अवेलेबल है। जैसे इंडेक्स में हमें पता चल जाता है कि जब हम देखते हैं कि 61 पेज पे क्या है, तो वहां पे हमें अपना यूनिट का, अपने चैप्टर नेम का पता चलता था, तो वैसे ही हमें यहाँ पे पता चल गया कि मेरी रो 6 और कॉलम 1 में ये फर्नीचर कैटेगरी अवेलेबल है। अब मैच का फंक्शन देखेंगे कि मैच का कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। लुकअप वैल्यू, तो हमारी लुकअप वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप एरे जैसे मैंने बताया कि लुकअप वैल्यू ये है, तो लुकअप एरे कहाँ होगी, जहां पर रिजल्ट अवेलेबल है। तो ये मेरा लुकअप एरे है। मैच टाइप 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, हैज एंड नहीं। अगर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी लुकअप वैल्यू के लिए, अब हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिया, वो सेम अर्थ के लिए देंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस टाइम आई एम लुकिंग फॉर दिस आईडी एंड लुकअप एरे, ये मेंशन करेंगे। अब भी हैज एंड एरर हो रहा है, तो ये एरर क्यों आ रहा है, K5 हमारा कहाँ है, 1 K5, ओके। एंड यहाँ पे हमने सर्च किया है I3 till K12। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस में चेंज करती हूँ, मैं पूरा एरे सिलेक्ट करती हूँ इस टाइम, अब भी हैज एंड एरर शो कर रहा है। और अब आप एक मेजर डिफरेंस देखना, अब मैं यूज करती हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स। अब हमने इंडेक्स देखा कि इंडेक्स ने हमें क्या दिया, वैल्यू दिया कि 61 पर क्या अवेलेबल है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि जब अब मैंने वहां पे 6 को मैनुअली पुट किया, क्योंकि अब मेरे पास क्या था, डाटा लिमिटेड था, मेरे पास सिर्फ 6 रो थी, मैंने वहां पे सिंपली 6 पुट कर दिया। बट
ऐसा सिचुएशन इंडस्ट्री में हम थोड़ी ना 6 रो पे वर्क करेंगे, हमारे पास डाटा मिलियंस ट्रिलियंस में होगा। तो मुझे मैनुअली वाला सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि वो डायनामिक हो, ऑटोमेटिकली वहां पर वैल्यू पुट हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? एरे। तो एरे के लिए मेरा कहाँ पे कैटेगरी सब कहाँ पर है? I2 के कॉलम में रो नंबर। अब मुझे रो नंबर मैनुअली पुट नहीं करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी? मैच फंक्शन का यूज करूंगी इंडेक्स फंक्शन के साथ में, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच। तो मैच लुकअप वैल्यू क्या होगी? ये होगी लुकअप वैल्यू की हम सर्च किसके, हम मुझे इसकी तो वैल्यू सर्च करनी है ना, मुझे मैनुअली पुट नहीं करना 6। जब मैंने मैनुअली पुट क्या किया था, प्रोडक्ट आईडी को ही पुट किया था, 6 नंबर पे अवेलेबल है। बट मुझे इस टाइम मैनुअली पुट नहीं करना, ऑटोमेटिकली करना है कि B3 पे है। अब आप मुझे इसका पोजीशन बता दो कि ये कहाँ इसका रो नंबर है। लुकअप एरे, तो ये यहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको लुकअप एरे? तो प्रोडक्ट आईडी, सेम एरे हम सर्च करेंगे। मैच टाइप 0, मैच को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब रो नंबर का हमने पुट कर दिया, रो नंबर हमने मैनुअली पुट ना करके हमने क्या किया? मैच को पुट यूज किया। अब मैच क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसको हमें प्रोवाइड कराएगा रो नंबर, क्योंकि हमें मैनुअली पुट नहीं करना, कोमा कॉलम नंबर। अब कैटेगरी का कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम में क्या है? कैटेगरी अवेलेबल है 1 ब्रैकेट क्लोज, why has an error, match B3 I2K। मैम yes, आपने लुकअप वैल्यू शायद गलत डाला है, आईज टू नहीं के डाला है। नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरे दिया है, एरे हमारा क्या है? ये है। अर्थ हमारा कहाँ है? It is table सारा array. डाटा I2K में अवेलेबल है, राइट। फिर रो नंबर के लिए हमने क्या किया है? मैच फंक्शन का यूज किया है। मैच फंक्शन में हमारी लुकअप वैल्यू, हमें किसका पोजीशन चाहिए? हमें इस आईडी का पोजीशन चाहिए, तो हमने अपना लुकअप वैल्यू B3 पुट किया। अब हमारे पास लुकअप एरे, अगर मैं सिंगल कॉलम सिलेक्ट करती हूँ कि मेरा यहाँ पर अवेलेबल है, मेरी प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर अवेलेबल है? इस कॉलम में अवेलेबल है K2 K में, और 0 मेरा क्या है? मैच टाइप क्या है? 0, कि मुझे एग्जैक्ट आईडी का लोकेशन चाहिए कि मेरा ये आईडी किस रो में अवेलेबल है। और कॉलम नंबर मैंने क्या दिया? 1 दिया है, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो अब ये क्या दे रहा है हमें? फर्नीचर। तो हम देखें 798 के लिए हमारी क्या कैटेगरी है? फर्नीचर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एज कंपेयर टू लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप फॉर्मूला, बट यहाँ पर आपको क्या है? एक बेनिफिट है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं कि देखिए आपके जो कॉमन कॉलम है वो राइट साइड में है, राइट, और जो आपका सर्चिंग कॉलम है, कॉलम इंडेक्स है, वो आपका लेफ्ट साइड में है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जो आपका, अगर आपके लेफ्ट में ही डाटा अवेलेबल है, तो आप सिंपली किस फंक्शन के साथ मूव कर सकते हैं? वी लुकअप फंक्शन के साथ, राइट। बट अगर आपको डाटा राइट में अवेलेबल ना होकर लेफ्ट साइड में डाटा अवेलेबल है, कॉलम कॉमन कॉलम के लेफ्ट साइड में आपको डाटा है, तो वहां पर आपका वी लुकअप फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपको वहां पे किस फंक्शन का यूज करना होगा? इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का। अब यहाँ पर आपको हैज एंड शो हो रहा है, क्योंकि ये आईडी में भी ये आईडी आपके डाटा में अवेलेबल ना हो। जो मेरी स्क्रीन पे डाटा अवेलेबल है वहां तक मुझे कहीं भी 545 आईडी अवेलेबल नहीं है। नाउ अब आप मुझे एक केस बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ, अब हमने रो का तो देखा कि हमारे पास क्या है, रो के लिए हम मैनुअली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास मिलियंस ट्रिलियंस में रो डाटा अवेलेबल हो, तो मैं मैनुअली काउंट नहीं कर सकती वहां पे, ये क्या होगा? टाइम वेस्टेज होगा। अब आपके पास दूसरा केस ये बनता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 200 है, तो क्या आप वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर जहां जब आप पुट करोगे तो आप
एवरी टाइम काउंट करोगे कि मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कहाँ पर अवेलेबल है, यस और नो? एवरी टाइम No, सर्च ma'am. करोगे, काउंट करोगे? ये क्या होगा, राइट अप्रोच नहीं होगा। तो एक तो हम इस इश्यू को रिजोल्व करेंगे। दूसरा सिचुएशन है आपको कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको अभी सिर्फ क्या सर्च करना था, कैटेगरी सर्च करना था। तो कैटेगरी के लिए हमने क्या किया, मैनुअली इंडेक्स और मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज किया और अपना आउटपुट ले लिया। बट हो सकता है आपको वन टाइम में कैटेगरी, सब कैटेगरी, सॉरी, कि आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें सिर्फ आपको नेम मेंशन है, जो एम्प्लॉय नेम है वो सिर्फ आपको मेंशन है। दूसरा आपको एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल दूसरा है, उसमें से आपको क्या लेना है, फोन नंबर, लोकेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय आईडी, आपको ये सब सर्च करना है। तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हर बार VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे या इंडेक्स एंड मैच फंक्शन यूज करेंगे? एवरी टाइम आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा एक फंक्शन को, राइट? यही अप्रोच फॉलो Ma'am, करोगे जो instead of using VLOOKUP, we can go for index and match. एवरी टाइम यू यूज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, राइट? Yes, ma'am. नहीं, ये भी आपका अप्रोच क्या होगा, सही नहीं होगा। आप हर बार उतना ही टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। एक फॉर्मूला के लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर से उसको करेंगे, फिर से उसको करेंगे, फिर से आपको 10 कॉलम के लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आप 10 टाइम्स VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई करेंगे या इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को अप्लाई करेंगे? इस आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, रेफरेंस, रिमेम्बर? यस और नो? रेफरेंस Yes, हमने, ma'am. तो रेफरेंस का यहाँ पर हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो। अब मुझे सेम क्या चाहिए, सब कैटेगरी के लिए इस फॉर्मूला को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। बट अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ड्रैग करती हूँ C कॉलम से D कॉलम में, तो मेरा क्या होगा, रेफरेंस चेंज होगा। सबसे मेन मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी फॉर्मूला फंक्शन पे वर्क करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रेफरेंस का। जब भी हम किसको ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फंक्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो रेफरेंस का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। तो हमारा रेफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं एक सेल से या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में फॉर्मूले को ड्रैग करूंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट, उनको फ्रीज करना होगा, राइट? यस। तो सबसे पहले अब है हमारा जो है, फिर से एक बार मैं आपको, सबसे पहले एरे। अब मुझे वो एरे सिलेक्ट करना है जिसमें कैटेगरी भी हो, सब कैटेगरी हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो सर्चिंग कॉलम्स है वो 2 ही कॉलम्स है कि मुझे कैटेगरी के लिए भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और सब कैटेगरी के लिए भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक फॉर्मूला की हेल्प से मैं कोई दूसरा फॉर्मूला उसके लिए पुट नहीं करूंगी मैनुअली, मैं सिंपली उसको ड्रैग करूंगी और उसको ऑटो फिल करके मेरा काम खत्म। मुझे ये वाला काम चाहिए। तो एरे क्या है, I से K। अब इसमें क्या है, कैटेगरी भी है और सब कैटेगरी भी है, और इसको क्या कर दूंगी, F4 और फंक्शन की हेल्प से फ्रीज कर दूंगी। अब मैं इसको अगर ड्रैग करती हूँ D कॉलम में, तो इसका रेफरेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या रहेगा, I to K रहेगा, राइट? Yes, ma'am. अब दूसरा रो नंबर के लिए हम मैनुअली पुट नहीं करेंगे रो नंबर, क्योंकि हमारे पास डाटा वैरायटी क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने मैच फंक्शन को सर्च किया। मैच लुकअप वैल्यू हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, अपनी इस आईडी के लिए हम सर्च कर रहे हैं। अब इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे, हमें एक एक आर्गुमेंट को ध्यान से पुट करना है। क्योंकि इसको फ्रीज हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अपने डाटा को डाउनवर्ड ड्रैग करना है। तो डाउनवर्ड में B3, B4, B5 जिसमें हमारी आईडी है, तो उस हर आईडी के लिए हमें क्या चाहिए, कैटेगरी और सब कैटेगरी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसको फ्रीज नहीं करना है। दूसरा लुकअप एरे, कि अब मुझे ऐसा एरे चाहिए कि जिसमें कैटेगरी भी अवेलेबल हो और सब कैटेगरी भी अवेलेबल हो। तो मैं फिर से क्या करूंगी, I2, सॉरी,
ये हमें क्या कहाँ पे मिलेगा, इस B3 वैल्यू के लिए लुकअप एरे कहाँ पर है, के कॉलम में है, राइट, यस मैम, यस और नो। प्रोडक्ट आईडी के लिए लुकअप एरे कहाँ पर है, सारी प्रोडक्ट आईडी के इस कॉलम, कॉलम, के कॉलम, सारी प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर अवेलेबल होगी, के कॉलम के अंदर होगी। बट अगर मैं इस के को, अब मैंने के किया, अब मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगी और मैं इसको डी कॉलम में ड्रैग करूंगी, तो ये के से क्या होगा, एल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें इसको कैसे ड्रैग करना है, सी टू डी कॉलम में, तो मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन की एंड F4 की। मैंने क्या किया, इसको फ्रीज कर दिया। अंडरस्टैंड? यस मैम, टिल हियर यू हैव एनी डाउट? नो मैम, एनी डाउट? ओके गुड। तो के कॉलम हमारा क्या है, चेंज होगा इसका रेफरेंस, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। मैच मुझे चाहिए, एग्जैक्ट मैच। अब कॉलम नंबर, जो मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम 200 है तो मैं मैनुअली पुट नहीं कर सकती, तो रो रो के लिए हमने क्या यूज किया, मैच फंक्शन। तो हम किसके लिए, कॉलम के लिए भी तो मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं, यस और नो। यस तो मैम, हम फिर से क्या करेंगे, मैच फंक्शन का, पहले हमने किया रो नंबर के लिए, अब हम करेंगे कॉलम नंबर के लिए मैच फंक्शन। तो हमारी लुकअप वैल्यू हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए, इन दोनों कॉलम के लिए सर्च कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हमारी लुकअप वैल्यू में इन दोनों को पुट करेंगे, C2 D2, नहीं सिर्फ सिंगल C2 को करेंगे, ताकि हम इसको जब मैं इसको डी कॉलम में ड्रैग करूंगी तो इसकी रेफरेंस C2 से क्या हो जाएगी अपने आप। D2, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज C2 रखेंगे, क्योंकि हमें इसको, इसीलिए रेफरेंस को हमेशा माइंड में रखना होता है कि कहाँ पे हमें क्या फ्रीज करना है। अब यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि हम जब ड्रैग करेंगे C2 से D कॉलम में तो इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको फ्रीज करती हूँ, तो ये हमें सिर्फ किस कॉलम की वैल्यू देगा, सिर्फ कैटेगरी के लिए देगा, सब कैटेगरी के लिए नहीं देगा। लुकअप एरे, अब कॉलम का लुकअप वैल्यू, अब मैंने देखा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आईडी के लिए तो लुकअप वैल्यू ये है। अब C2 के लिए लुकअप वैल्यू क्या है, C2 के लिए लुकअप वैल्यू है लुकअप हेडर, कॉलम हेडर, राइट। रो वैल्यू के लिए तो के कॉलम की वैल्यू है, और कॉलम हेडर के लिए क्या होगा, मास्टर टेबल का कॉलम हेडर क्या होगा, उसके लिए मास्टर टेबल होगा, राइट। तो I2 से राइट, K2 को हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, ताकि जब हम इनको अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे अगर मैं I2 K2 सिलेक्ट करती हूँ और फ्रीज ना करके ड्रैग करूंगी तो वो क्या होगा, I2 से क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, यस। यस मैम, अगर, तो इसको हमने क्या किया, फ्रीज किया, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक ब्रैकेट और क्लोज करेंगे, किस फंक्शन के लिए, हमने मैच फंक्शन के लिए, दोनों मैच फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज किया, बट अब हमने जो लास्ट इंडेक्स ब्रैकेट, फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन के लिए, और हिट ऑन एंटर। अब यहाँ पे आपको देखो क्या आ गया, रेफरेंस एरर। हमने कोई भी मिस्टेक, कोई तो मिस्टेक यहाँ पे किया है, बट क्या मिस्टेक किया है, सबसे पहले एरे, एरे मैम हमारा कॉमा किस, नहीं डाला आपने सेकेंड मैच के पहले। ओ यस, यस मैम, स्टार है, I2 K2 हिट ऑन एंटर। देखो अब हमारे पास क्या आ गया, इस कॉलम के लिए। अब B3, अब इनके लिए क्यों नहीं आया, B3 को तो मैंने फ्रीज नहीं किया था, ऐसा क्यों, के कॉलम B3 एंड के कॉलम, के कॉलम हमारा क्या था, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए हेडर था, फिर क्यों नहीं वर्क किया, C2, C2 में कैटेगरी हमारा अवेलेबल था। एक बार फिर से ट्राई करते हैं स्टार्टिंग से। तो आपको रेफरेंस का कंसेप्ट जब भी आपको मिले, आपको उसको बहुत ही ध्यान से करना होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। दूसरा मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ कि जब हम एक्स लुकअप फंक्शन कवर कराएंगे तो आई थिंक
you will never use index and match function in your entire life, क्योंकि जब आप उसका एक्स लुकअप का यूज केस देखोगे तो वो एज कंपेयर टू इंडेक्स एंड मैच फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है, बट इंडेक्स एंड मैच हम अपनी नॉलेज के लिए क्या करेंगे, कवर जरूर करेंगे। बाद में हम देखेंगे एक्स लुकअप के एडवांटेज। एक्स लुकअप इज एडवांस टू एडवांस फंक्शन इन लुकअप फॉर्मूलाज। इंडेक्स, एरे, एरे क्या है, आई से के कॉलम। If this time I am not freeze it for row number, I will use match. Lookup value B3, lookup array K, zero for approximate match. Lookup value category, lookup array is 0 bracket close condition। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरी आईडीज के लिए यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। आई से के कॉलम मैच B3 डाउनवर्ड अगर वो जाएगा तो वो B3 से जब B4 में जाएगा तो उसको चेंज होना चाहिए। अगर B3 के लिए हमें वैल्यू मिल रही है तो B4 के लिए भी तो मिलना चाहिए, राइट। एंड इफ आई ड्रैग इट इन, और यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है, यहाँ पर हमें सब कैटेगरी का वैल्यू मिलना चाहिए। D2 का D2 आई से I2 J2 K2 एंड 0 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। देखो अब आपको यहाँ पर मुझे एरर शो हुआ, J से L हमारा रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ का एरर मुझे समझ आया कि यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि हमने उसको फ्रीज नहीं किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको फ्रीज करना है। तो ये एरर हमें समझ आया, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे अपने इस एरर को I2K को फ्रीज करके। और अगर अब मैं इसको ड्रैग करूंगी, अब भी यहाँ पे हैज एन एरर शो हो रहा है, I K मैच C3 और अब दूसरा एरर, आपको क्या करना है, B3 को, बी कॉलम को आपको क्या करना है, फ्रीज करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जब हमने ड्रैग किया तो यहाँ पर क्या आ रही है, C3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने कॉलम को फ्रीज करना होगा और रो को अनफ्रीज रखना होगा। तो ऐसे आप क्या कर, हर बार आपको क्या करना है, अपने एरर को आपको खुद सर्च करना है और उनको रिजोल्व करना है। कोई भी आपका कलीग आपको ये हर टाइम नहीं कराएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बी कॉलम को फ्रीज कर देंगे। और रो को फ्रीज कर दिया, इसको करना है, कॉलम को फ्रीज करना है। अब दूसरा इश्यू भी हमने देख लिया। तो अब मेरे पास इसके लिए तो डाटा आ गया कि मैच फंक्शन कॉलम के लिए तो हमारा सही वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके लिए ऑटो फिल करती हूँ तो मुझे इन दोनों के लिए एरर शो हो रहा है। तो ये मुझे रिजोल्व करना है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों आ रहा है। तो अगर हम देखें आई से के मैच B3 से के, C2, यहाँ पर आके क्या होगा, D2। बट यहाँ पे हमारे पास हैज एंड, you have any idea why we have this type of error come? If No, I ma'am. if I select this reference here, I2K and freeze it, now it is working. No, it's giving error because हमारा प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर अवेलेबल है, के कॉलम में। Don't know why it's giving error. I'm not able to find any error.
सब कुछ तो हमने सही, सारा रेफरेंस हमने सही दिया है। हमने एरे का रेफरेंस सही दिया है क्योंकि हमारा मास्टर टेबल यहाँ है, आई से के कॉलम में, उसको हमने फ्रीज रखा है। रो के लिए हमने पहले भी इसको फॉर्मूले को किया था, वहां पर हमारा अच्छे से वर्क किया था ये फॉर्मूला, राइट। सिर्फ हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, हमने कॉलम के लिए तो मैच फंक्शन यूज किया और वो हमारा वर्क कर रहा है, यस और नो। Yes, ma'am. Give me a second. If I use only one is equal to index, एरे क्या था, सेम एरे हम लेंगे I to K, और इसको इस बार में क्या रखेंगे, फ्रीज। और रो नंबर के लिए हम, रो नंबर हमारा यहाँ पे एरर दे रहा है, लुकअप वैल्यू हमारा होगा ये, इसका हम क्या करेंगे, कॉलम फ्रीज करेंगे B3, और लुकअप एरे इसका होगा के कॉलम को हम फ्रीज करेंगे, और 0 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज। अभी अभी तो हमने ये फॉर्मूला मैम देखा, अभी तो लुकअप अरे में शायद कैटेगरी है। नहीं, हम प्रोडक्ट, हम B3 के लिए हमारा लुकअप एरे क्या है, के कॉलम ही तो है, हमने पहले जस्ट 2 मिनट पहले हमने किया, राइट, कि लुकअप वैल्यू के लिए हमारा एरे क्या है, प्रोडक्ट आईडी, के कॉलम हमारा एरे है। डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग एरर। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको लीव करते हैं यहीं पे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका इशू जरूर रिजोल्व करेंगे। हो सकता है कि वहां अभी यहाँ पे हमें कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अभी 2 मिनट पहले हमने क्या किया, हमारा ये फंक्शन वर्किंग था, हमने सेम फंक्शन यूज किया, आई से के कॉलम हमारा एरे रेफरेंस था, और रो नंबर के लिए हमने क्या किया, हमने अपना लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे यहाँ पे पुट किया, बट फिर भी हमें एरर यहाँ पे, रेफरेंस एरर यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। Now we will move up towards our X lookup function, and I am 100% sure you will never use index and match function after using X lookup function, because X lookup function as compared to index and match function is very easy. See how it is working. Simply give your function name X lookup, lookup value B3, lookup array K column, रिटर्न एरे। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट है, रिटर्न एरे आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, कैटेगरी का वैल्यू चाहिए, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, आई कॉलम। इफ नॉट फाउंड तो हमें क्या शो करेगा, NA, या फिर सिंपली नो, ब्रैकेट क्लोज। और आपको सिंपली क्या, अब भी सेम, यस, आपने वहां कहा कि के में भी रेफरेंस, एरे रेफरेंस में चेंज होगा, अब भी तो हमने रेफरेंस के कॉलम को लिया, क्योंकि लुकअप वैल्यू का एरे कहाँ पर है, के कॉलम, वहां पर मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है जो अब हमें वहां पर एरर शो रहा है। हम सेम फंक्शन अपना कल की क्लास में कवर करेंगे और देखेंगे हमने हमने कोई मिस्टेक किया या कोई टेक्निकल इश्यू के कारण हमें वहां पर एरर फेस करना पड़ा। And I simply autofill it. अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, हर वैल्यू के लिए आपका वैल्यू विजिबल है। यस, एक्स लुकअप इज वेरी इजी एज कंपेयर टू इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडेक्स फंक्शन आपका कंफ्यूजिंग फंक्शन नहीं है, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन में आपको रो नंबर के लिए अलग से मैच फंक्शन का यूज करना होगा और कॉलम फंक्शन के लिए अलग से यूज करना होगा। अगर आप एक
ह्यूज डाटा पे वर्क कर रहे हो तो। और एक्स लुकअप फंक्शन में आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना, सिंपली आपको जिस कॉलम के लिए आप, जिस वैल्यू के लिए आप सर्च करें वो वैल्यू, जिस कॉलम में आपको वो डाटा अवेलेबल है वो कॉलम, और आपको क्या करना है, रिटर्न एरे कि आपको चाहिए क्या, सिंपली आपको वो चीजें सर्च करनी है। एक्स लुकअप फंक्शन का बेनिफिट सबसे बड़ा अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अब हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होने का टाइम है, तो अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे कि एक्स लुकअप फंक्शन को हम मल्टीपल कॉलम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, एक साथ में दो कॉलम्स का वैल्यू फाइंड किया, बुक केसेस और यहाँ पे हमारा क्या था, फर्नीचर। बट यहाँ पे हमारा अभी के लिए रेफरेंस एरर शो हुआ, तो ये फंक्शन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं किया यहाँ पे। बट in our next class we resolve the issue of index and match function, as well as we cover benefits and advantages of XLOOKUP function also. If you have any doubt, please put in your group. That's for all today. I will stop my screen now. अगर आपको इस क्लास का कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पुट कर देना अपना, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बट अभी टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर डाउट लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3:58 हो गए हैं और हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होने का टाइम है। तो बाय एवरीवन। Bye, Bye, ma'am. ma'am. Hi, ma'am. बाय।